एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, ये नया साल 2025 आप सबकी लाइफ में खुशियां लेके आए, इसी मैं कामना करती हूं। और आज के आपको ऑडियो सुनाती हूं जो आपने बड़े प्यार से भेजे हैं। तो होप करती हूं कि आप सबको अपने इस 31st नाइट का बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज पहली तारीख है तो थोड़ा ही सुस्ती, थोड़ा कल रात की थकावट सब कुछ होगा, मगर फिर भी हमारी कुछ बहनों ने कोशिश करके आज रिव्यू भेजा है तो उनका रिव्यू सुनाना तो बनता है। तो चलिए सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता ये अनुपमा के लिए पहले फर्स्ट विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड हेल्थ एंड पीस न्यू ईयर टू यू एंड नवीन जी। um, आज आई फेल्ट रियली बैड फॉर प्रेम एंड अनुपमा। आई विश अभी भी राही अपनी माँ की बात सुने। प्यार एक दबे पाव चीज़ है कि किसी के पास कभी भी एहसास, अच्छा एहसास हो जाता है, कभी भी किसी के साथ हो जाता है। और प्यार 2 जनों का होता है एक साथ। कोई किसी का ज़बरदस्त नहीं पैदा कर सकता है प्यार अपने लिए। अगर मिले तो अच्छी बात है, पर नहीं तो नहीं। पर उसके लिए उसको मजबूरी या गिल्ट की वज़ह से कि प्रेम इसमें फँस ना जाए। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जो वो मेरे लिए प्यार करती, मुझे प्यार करती है, मैं प्यार नहीं कर पाऊँ, किसी का गलती नहीं है। वो अनजाने में हुआ था, वो क्लियर क्लियर कर जा सकता है प्रेम। पर वो इतना वो हेजिटेंट, वो बीच में फँसने की वजह से उसने माही को क्लियर कर नहीं पाया कि वो प्यार नहीं करता। वो सिर्फ़ दोस्त रखना चाहती है, दोस्ती रखना चाहता है। ही वाज़ नॉट एबल टू डू दैट। तो उसके वजह से ये सब हुआ था। एंड अनुपमा बहुत कोशिश की थी उसको समझाने के लिए, पर वो प्यार में इतना घुस गई, तो उसको अनुपमा को जो बातें कहना चाहती है, वो कभी भी समझ में नहीं पाई। अब प्रॉब्लम है कि बचपन से उसको प्यार नहीं मिला। सिर्फ़ अनुपमा से, अंश या बाकी, पर अंश का भी माता-पिता चला गया, बट अंश का नहीं, बाकी सब ने तो अपनाया था। पर माही के लिए अंश सब दिया था प्यार, बट माँ-बाप का प्यार माँ-बाप का प्यार होता है ना। दादी का प्यार, नानी का प्यार, वो नहीं हुआ। मैं समझती हूँ राही अपनी गलती की वज़ह से वो बाहर रही, पर अभी भी मौका है वो पूरी बात कहें, नहीं तो प्रेम का भी ज़िंदगी खराब हो सकता है। और एंड देन माही और खुद राही, और एंड फिर एज़ यूजुअल ब्लेम गेम ऑन अनुपमा। अनुपमा को अभी भी वो भूल गई कि माही के विषय में इतने घुस गई कि प्रेम के फैमिली बैकग्राउंड के देखने के लिए वो भूल गई है अभी। बिकॉज़ उसको प्रेम के लिए भी डर लग रहा है, क्योंकि वो प्रेम डर और गिल्ट, कन्वर्ट गिल्ट की वजह से वो बीच में फँस रहा है। एंड एंड गुड थिंग इज़ ही शी जस्ट वांट्स टू नो कि ये मजबूरी में कर रहा है या मौका दे दे रहा है या गिल्ट में क्या कर रहा है। झूठ मत बोलो, अपने सर पर कसम ले रही है। पर एज़ यूजुअल माँ अभी भी कह रही है, माँ ही को कुछ हो गया तो उसको ब्लेम गेम के पहले ब्लेम गेम तो माँ ही करेगी और कोई और नहीं। हाँ, कुछ हद तक सच है कि वो बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, मैं मानती हूँ करना चाहिए। सिर्फ़ अच्छा या बुरा सिर्फ़ काफ़ी नहीं होती, पर अनुपमा किरदार के लिए वो उसके लिए सिर्फ़ वो अच्छा, बुरा, वो अच्छे इंसान कभी-कभी, जैसे अनुज के विषय में उसके रिश्तेदार अचानक टपक जाते हैं। सो अभी भी राही मौका है, उसको माँ की जो बातें कह रही है तो उसको गौर करना चाहिए, ताकि किसी की ज़िंदगी खराब ना हो या कोई गिल्ट की वजह से रिश्ते बने। क्योंकि प्यार एक अच्छा होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। कभी-कभी किसी के जगह मन में बैठ सकता है, पर ज़बरदस्ती प्यार क्रिएट नहीं कर सकते। किसी के मन में वो एहसास नहीं कर सकते ज़बरदस्ती का प्यार, वो ज़िंदगी खराब हो जाएगी अभी।
पर मुझे ये अच्छा लगा कि राही और अनुपमा के जो बीच में वो हो रहा है और अपने माँ के लिए स्टैंड ले रही, तो इट इज़ वेरी गुड थिंग। आई होप शी मेंटेन्स दैट एंड स्टैंड्स विद हर एंड होप शी क्लियर्स वो जो भी है अपने मन में वो बात बताए, होप सो। और देखते हैं आगे। और बाकी तो शी इज़ इम्पॉसिबल। बाकी तो मैं ये मुझे सिर्फ मुझे क्या लग रहा है कि अभी काव्या आ सकती है, और अगर काव्या ने अनुपमा को प्रेम करेगी तो इससे एहसान फरामोश कोई नहीं हो सकता। आई होप शी डजंट डू इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुचि जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना जो इमोशंस को आपके अंदर भर सके। और ये काम जो है राही करने की कोशिश कर रही है, मगर ये हो भी जाए तो भी इसका नुकसान ही नुकसान है। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में राही का इमोशनल होकर प्रेम से माही के बारे में सोचने को कहना, और प्रेम भी अड़ी कि आप जब मेरी नहीं हुई तो मैं भी माही का नहीं हो सकता। प्रेम को राही का कहना कि अगर माही को कुछ हो जाएगा तो मम्मी मर जाएगी। क्या अनुपमा ने सिर्फ यही परेशानी झेली है? अरे एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है। जब अनुपमा अनुज के ना होने का दर्द उसकी विरह सह गई, जो उसकी नस नस में बसा था, जो अनुपमा अपनी प्रिय बेटे समर जिसमें उसकी जान बसती थी उसकी मौत का दर्द सह गई, जिससे जिसने सबसे दूर 5 साल तक एक रूम में बंद होकर भी अपने हौसलों को नहीं खोया, जो अमेरिका में सब कुछ लुटने के बाद भी जीती रही, जिसने बनराज का धोखा सहकर भी कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचा, और राही उसको के गलत मन में ये कैसे आ गया कि उसकी माँ इतनी कमजोर है। लेकिन शायद राही को माही के प्रति अनुपमा का प्रेम देखकर डर लग रहा है कि मम्मी अब उससे दूर ना हो जाए। उधर शाहूस वालों के तानों की दुकान फिर खुल जाती है, लेकिन आज अनुपमा चुप नहीं बैठी, और खास तौर से अनुपमा ने बाग को करारा जवाब दिया कि जिस राही की इतनी चिंता है उसका हाल भी पूछने नहीं आई आप, और अंश के बोलने पर उसको भी चुप कराती है। अब तो समर का बेटा कम और तोशु का बेटा ज्यादा लग रहा है अंश। और अनुपमा का अडिग विश्वास कि प्रेम गलत नहीं है। उसको भी पता है कि माही प्रेम के पीछे पागल थी, और जब पाखी आग लगाने की कोशिश करती है तो राही अपनी माँ के फेवर में खड़ी हो जाती है, और जब माँ बेटी साथ हो तो शाह परिवार की क्या औकात। और फिर राही अपनी दुखी और परेशान माँ, जो माही के दुख से बेहाल थी, उसको संभालती है। अनुपमा को माही ने माँ कहा तो अनुपमा सारी खुशियां अपनी बेटी की झोली में डालने को तैयार हो गई, और माँ को माही के लिए तड़पता देखकर राही अपनी माँ को संभालती है, उसको पानी पिलाती है, मीठा खिलाती है, और फिर अपनी गोद में अनुपमा का सर रखकर लोरी सुनाती है। आज तो सच में राही अपनी माँ अनुपमा की माँ बन गई। अनुपमा, तुम ही कहती थी ना कि मैं तो टूट गई थी लेकिन माही ने मुझे संभाला। तो देखो, अब राही भी अपनी टूटी माँ को संभाल ही नहीं रही, बल्कि अपने हिस्से की खुशियां भी अनुपमा की लाडली बेटी माही पे न्यौछावर कर रही है। जैसे माही को प्रेम के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, वैसे ही राही को अपनी माँ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि राही अपने लिए गलत ही कर रही है, साथ ही वो प्रेम के लिए भी गलत कर रही है। एक बार अनुज के दोस्त धीरज के सामने अनुपमा ने कहा था कि मैं अपने दोनों हाथों से सारे रिश्ते संभालने की कोशिश कर रही थी, और अनुज के रूप में जो वैल्यूएबल रिश्ता था वो ही मुझसे छूट रहा है। और मुझे लग रहा है कि राही भी वही कर रही है। माही की खुशियां समेटते समेटते कहीं वो अपना रिश्ता ही ना खो दे। जिस राही ने सिर्फ ये देखकर हैरानी होती है कि जिस राही ने सिर्फ अपनी माँ को कोसा है, अपशब्द बोले हैं, वो आज अपनी माँ की लाडली बेटी माही के लिए सब कुछ नछावर कर रही है। और शायद वो ऐसा इसलिए पा रही है कि वो अनुज अनुपमा जैसे सेल्फलेस लोगों की बेटी है। और अनुपमा की गलती ये कि जब माही के मन में प्रेम के प्यार की चिंगारी उठी थी,
उसको समय रहते ही प्रेम से बात करके बुझा देना चाहिए था। उसने तो पाखी को देखा है वो किस तरह से प्यार में पागल हो गई थी। उसने तो किसी की परवाह भी नहीं करी थी। और प्रेम जाने से पहले अनुपमा से माही से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन अनुपमा प्रेम का दोष नहीं मानती और उसको तसल्ली देती है। अब ये प्रेम भी भावनाओं में बहकर कुछ गलत ना फैसला ले ले, लेकिन अनुपमा की भगवान से प्रार्थना कि जो भी हो वो सही हो और किसी के साथ गलत ना हो। वो माही के साथ प्रेम की खुशी भी चाहती है। अब कान्हा जी ही कुछ करें तो करें, क्योंकि ये दोनों तो सेक्रीफाइस के मोड में पागल हो रहे हैं। उधर राही माही को देखकर माही को प्रेम सच्चे दोस्त की तरह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माही कहाँ समझने वाली है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा प्रेम के सपने में डूब गई है कि वो उससे ये भी पूछती है कि मुझ में क्या कमी है जो आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ। और यही बात एक बार माया ने अनुज से पूछी थी। माही, प्यार एक नजर में नहीं हो जाता, सिर्फ सुंदरता और गुण देखकर नहीं होता है। अनुज को भी एक ही नजर में अनुपमा से प्यार हुआ था और उसने 26 साल तक इंतजार भी किया। तभी तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अब कल देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी कि जब अनुज की जुदाई अनुपमा सहन कर सकती है, अनुज की मौत की खबर को सहन कर सकती है, समर की मौत की खबर को सहन कर सकती है, तो माही के लिए क्यों मरेगी। बिल्कुल सही कहा, ऐसा सबका मानना है, क्योंकि अनुपमा की लाइफ को देखा है हम सब ने इस सीरियल में, तो अनुपमा इतनी कमजोर नहीं है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं अगला रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, अंग्रेज स्पिरिट्स परिवार को, मेरे एचएस कम्युनिटी की सारी फ्रेंड्स जो हम लाइव चैट में बात करते हैं, उन सारी फ्रेंड्स को, सारे सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल 2025 आप सबके ज़िंदगी में समृद्धि, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और हरियाली लाए। आप सभी का जीवन खुशहालों से भरा हो, और यही मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ। आज के शो के लिए बोलूँगी कि आज का शो मुझे बकवास लगा। आज टोटली हर जगह मुझे राही दिखी, और हर जगह राही, हर सीन में राही थी, और हर सीन में राही ने बकवास काम किया। राही का सबसे पहले प्रेम को ये कहना कि मेरी मम्मी मर जाएगी अगर माही को कुछ हो गया तो अगर माही के लिए अनुपमा की जान जा सकती है, तो समर जो ऐसे जान दे दी, उसने तो जान दे दी, लुटा दी, उसके लिए वो मरी नहीं। उसके लिए वो कैसे सबके लिए वो जीन रही। दर्द उस तब भी था, पर वो खुद रही। और उसके बाद ऐसे कितने काम हैं, ऐसे कितनी बातें कि अनुपमा ने ऐसे कितने बड़े बड़े मसले उसने हल किए। हाँ, एक माँ रोएगी ज़रूर, वो रोई, अपना दर्द भी हल्का किया, सब किया, बोला। इसका मतलब ये नहीं कि अनुपमा ने नहीं, और ऐसा भी नहीं कि राही जो कभी आध्या थी, जो कभी छोटी थी, तो जानती नहीं है कि क्या क्या नहीं है। समर कौन था, समर की डेथ को उसने किया कि समर कैसे क्या हालत में गई। जब ये आध्या थी, इसे जब समझा ही नहीं, सच बताऊँ क्या, ये लड़की को समझ भी नहीं आई। आज भले अच्छे कैरेक्टर में है, अच्छे उसमें है, पर आज भी अपनी माँ को कम ही समझ रही है। आज भी अपनी माँ को इतना कमज़ोर समझ रही है। अरे दर्द हल्का कर रही तुझे अपना समझ के, तो उसका तू मतलब निकाल रही है गलत। तो यहाँ उसने प्रेम को नहीं बोला, तुझे नहीं करना ना अपनी बहन की खुशियों पे, नहीं तुझे शादी करना है या नहीं उससे प्यार करना है, क्योंकि उसकी बहन उससे प्यार करती है, वो करती है, तो तुझे नहीं करना। वो तेरा अपना खुद का फैसला है, और उस फैसले की मैं कदर भी करती हूँ कि नहीं, एक बहन को नहीं लगता कि उसकी बहन भी प्यार करती है उसे, वो शादी और उसके साथ उसके सामने खुश रहेगी, हंसेगी, खेलेगी, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस फैसले की मैं दिल से कदर करती हूँ, पर ऐसे तरीका नहीं कि उसको झोंक देना। उस लड़के का क्या दोष है, उसकी मर्जी है, उसका है। आज वो आया बताने, तो वो सिर्फ माही के लिए, राही की बात नहीं। आज अनुपमा का एक डायलॉग मुझे सिर्फ खटका, अगर वो अनुपमा ने कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसे कहा, उससे अनुपमा ने बहुत सही कहा कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, पर आज उसने आप माही का दर्द भी रोते हुए भरी आंखों से किया, तो वो लड़का रुक गया वहाँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे वो भी लगा कि ऐसा भी मेरे एक इमोशनल लड़का, एक अच्छा लड़का कहीं ना कहीं रुक जाता है कि एक परिवार को मैं दर्द दे रहा हूँ।
तो यहाँ अगर एक बात और नोटिस की मैंने कि माही रूम में सो रही थी जब राही गई, वो मोर का पंख रखना, वो जो ब्रश वो रखना, और उसके बाद वो सोई थी। जब प्रेम गया तब वो टेडी से खेल रही थी और वो है ना खेल रही थी, सारी वो ख़राब कर रही थी, वो दर्द में थी, पर उसे एक बार भी उसके बाद जान लेने की कोशिश नहीं की, वो भागी नहीं। अगर करना है तो सबके सामने भी कर सकती है, शादी के बाद भी हो सकता है, ये बाद में भी आगे चल के। और कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों करना है, क्यों करना था यहाँ? मुझे लगता है कि प्रेम ने जो भी बात की, प्रेम तो इमोशनली माही को शब्द, और उसको वो जितना इस परिवार को जानता नहीं उससे कहीं ज़्यादा राही जानती है। अपनी माँ को सबसे ज़्यादा राही जानती है। हर एज में उसने अपनी माँ का देखा, और बहुत देखा। अमेरिका में देखा कि अनुपमा ने कैसे संभाला हर चीज़। तो ये माही किस बला की, किस खेत की मूली है भाई, और माही को भी संभाल लेती, समझा लेती। पर यहाँ बहुत गलत किया राही ने। और उसके बाद वो ये कहना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या अपने पापा का प्यार ठीक कर पाई? क्या अनुपमा को 5 सालों में निकाल पाई? क्या अनुज ने श्रुति जैसे सुंदर और उसी के साथ एक ही घर में रहने के बाद वो कभी अपने आप को सूची के इसमें ढाल पाया? क्या उसने शादी करने की कोशिश की? वो तो शादी के नाम से चिढ़ जाता था, वो नज़र फेर लेता था, बात बदल देता था। तब अपने पिता के प्यार को नहीं समझ कर वो बात करती हो। क्या तेरे पिता का प्यार था, बाकी के लोगों का प्यार नहीं है? बहुत गलत लगा मुझे। राही कहीं भी आज सही नहीं लगी टोटली। अगर उसको महान दिखाने के लिए, उसके कैरेक्टर को आगे दिखाने के लिए, करने के लिए अगर दिखाते हैं तो टोटली ये नहीं है। यहाँ अगर वो खुद अगर शादी नहीं करना चाहती वो बात अलग है, पर ये गलत है। दूसरी बात है अनुपमा ने राही का, हमने वो एक सीन देखा कि राही आके माही आके कहती कि मेरे प्रेम से सगाई करवा दो। तो अनुपमा कहती क्यों? अनुपमा को आश्चर्य लगता। अनुपमा ने मना भी किया, उसको बोला कि तेरी हर जिद मैं पूरी नहीं कर सकती। उसने कहा वो बदल गया तो उसे अपना फैसला अपना बदल गया तो उसे अगर वो बाद में तीसरे में एक रिश्ते में बांध दो, एक रिश्ता पक्का करवा दो। अगर बदलने वाले लड़के पे तुझे लग रहा है कि वो बदल सकता है तो ऐसे लड़के से शादी क्यों करवानी है, क्यों करना है? क्यों अनुपमा ने एक बार जब प्रेम ने 15 दिन का वक्त दिया, एक टाइम दिया, तो अनुपमा ने क्यों उसको ये नहीं कहा कि तू पहले पढ़ाई कर, तू पहले कुछ बन? ये बात मैंने इससे भी कही थी, बाकी से भी कही थी, आज मैं तुझसे भी कहती कि तू पहले बन। तेरी उम्र क्या है, इसकी उम्र क्या है, इसको शादी कर दो, शादी करो। प्रेम कहीं भाग रहा है क्या? उस नहीं भागेगा। अगर जब भागना होगा तो शादी के बाद भी भाग सकता है। बाद में भागा तो क्या अरेंज मैरिज वाली लाइफ अनुपमा नहीं जी। 15 साल वनराज ने कहा था कि मेरे माँ बाप की पसंद से शादी की थी, मैं प्यार नहीं करता, मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है। तब वो बात अगर तब माही के साथ भी हुई तो क्या करोगे? तब क्या कौन सी ज़िंदगी जिएगी अनुपमा? फिर से एक अनुपमा तैयार कराएगी माही के रूप में। तो यहाँ अनुपमा अगर ऐसा बोलती, यहाँ शादी की तैयारी, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि अनुपमा ने जानकी काकी से शादी की तैयारी की बातें की कि पैसों का जुगाड़ लगाना है, तो ये आज का सीन देख के और जो देखा प्रोमो देखा जो उसका कि वो शादी का, तो यहाँ टोटली शादी नहीं करवानी चाहिए थी। यहाँ मुझे लगता है यहाँ थोड़ा गलत हो गई अनुपमा। और अभी पूरा सीन देखेंगे हम, पर यहाँ जो आप ही आज देखा उसके लिए मैंने बोला। पर थैंक यू सो मच अंजू जी। फिर से सभी को एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वर्षा। और सही आपने आज के एपिसोड का आंकलन किया है बहुत अच्छे से। और 2 ऑडियो थे आपका एक ऑडियो मैंने रखा है जिसमें आपने पूरी तरह से माही के बारे में बताया है कि माही को अकेला छोड़ा हुआ है तो माही तो तब भी आत्महत्या कर सकती है। आपके सवाल बिल्कुल जायज है माही को लेके, राही को लेके। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच आपका जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजे हैं, और आपको भी और आप सबको भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, फिर से हैप्पी न्यू ईयर। सो कल देखते हैं आज के एपिसोड को देखने के बाद, कल के एपिसोड को देखने के बाद क्या क्या रिव्यूज आपके आते हैं। सो जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.